यह साउथ से यह मंदिर है, अघोरा काली मंदिर स्थान है साउथ से। अपना शिष्य लोग बहुत लोग है। आऊँ अघोरा काली का प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करने के लिए आज का मन है। हमको माँ का आदेश है 108 मंदिर पूरा दुनिया में बनाने के लिए। अभी थोड़ा थोड़ा जगह में बना के आ रहा। असम में किया, कलकत्ता किया, काशी में किया, अभी दिल्ली में हो रहा, तमिलनाडु में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, बहुत जगह से कभी कर रहा। माँ का आशीर्वाद से फिर करेगा। सर अब तक कितने अघोरा कर 11 तक कर दिया। मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? 108 मंदिर स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये कहा है जनातन धर्म का आगे बढ़ेगा, सब लोग माँ का नाम ले लो, ये बोलेगा। ये इनका जो स्वरूप है किस तरीके से देखा जाता है? क्योंकि यह शमशान का रूप, भद्रकाली का रूप से देख सकता। अभी आज कल क्रिया, शरीर में दर्द सब कुछ बहुत हो रहा। यह माँ इधर बैठ के सबका दूर करेगा, सब जगह में बैठेगा, सब जगह में बैठ के सबका दुख दूर करेगा। जय श्री महाकाल, जय माँ अघोरा काली। आज जो हमारे स्वामी तमिलनाडु के महामंडलेश्वर अघोरी महाराज स्वामी मणिकंडन जी के द्वारा अघोर काली की स्थापना छतरपुर स्थित राशि शर्मा माँ जी के आश्रम के स्थान पे हो रहा है। ये बहुत भव्यता है और सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। और मैं मणिकंडन जी को धन्यवाद करती हूँ, राशि जी का धन्यवाद करती हूँ, और मेरे साथ आए हुए सारे महामंडलेश्वर, सारे संत महात्मा और सारे समाज जो इस कार्यक्रम में आया हुआ है, सबका साधुवाद करती हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से अब रात भर हवन पूजन होगा, कलश यात्रा हुई है और अन्य और कार्यक्रम होते रहते हैं राशि जी के छतरपुर स्थित आश्रम में। और सारा आशीर्वाद इन्हें राशि जी को अपने गुरु मणिकंडन के द्वारा प्राप्त हो रहा है। और हमें प्रसन्नता होती है कि हम इस कार्यक्रम के सहभागी हुए और हमारे अखाड़े से मणिकंडन जी को महामंडलेश्वर हम स्थापित कर रहे हैं। और बड़ी सुंदर बात है कि जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में मणिकंडन जी ने अपना नाम और वर्चस्व अघोर काली विद्या में महाराज जी ने जिस सुंदर तरीके से सत्य सनातन धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उनका साधुवाद है और धन्यवाद भी है। जिस तरीके से मुझे तो बड़ा खुशी होता है कि जिस तरीके से मॉडर्निज्म ने हमारे सत्य सनातन धर्म पे और अन्य लोगों ने जिस तरीके से कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं, धर्म पे आहत करने की कोशिश करते हैं। और उस जगह जैसे पवित्रानंद गिरी हो गई जो महामंडलेश्वर उज्जैन की आई हुई हैं, हमारी ईशा हैं, हमारे महामंडलेश्वर श्री जी हैं यहाँ पे, और मणिकंडन अघोरी काली की विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे प्रमुख यहाँ पे छतरपुर में कोविड के समय से जिस तरीके से हमेशा सत्य सनातन धर्म का भगवा लहराते हुए राशि जी भी आगे बढ़ रही हैं, वो उसको देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और बड़ा आत्मसात होता है कि सनातन धर्म कोई कितना भी प्रयत्न करे, पर हमारा सत्य सनातन धर्म अथात है, सुंदर है, और बहुत जो सत्य सनातन है उससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। और उसकी ध्वजा लेके जब राशि जी चलती हैं सबका आशीर्वाद लेके, तो भव्यता और सुंदर हो जाती है। जिस तरीके से बात सनातन धर्म की हो रही है, मैं भी देखती हूँ। देखिए, जो हमारे धर्म के प्रति हमें घात करने की कोशिश करते, कटाक्ष करने की कोशिश करते, तो ऐसे लोगों को मैं अनुरोध करूँगी आप दूर रहें। हम आपके इधर नहीं आते, आप हमारे इधर मत आए। अगर आप कटाक्ष करते हैं तो हमें भी आता है बहुत कुछ कहना, पर हम मर्यादा में रहते हैं, हम सनातनी हैं। हमारा धर्म भेदभाव करना नहीं सिखाता, हम सबको साथ लेके चलते हैं। पर हम उन्हीं को साथ लेके चलेंगे जो हमारा सम्मान करेगा, जो हमें अच्छी दृष्टि से देखेगा, जो हमें आहत नहीं करेगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने, हमारे योगी जी ने और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से कुंभ होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज 2025 के कुंभ में, वहाँ पे हमारे महामंडलेश्वर 17 जनवरी को
17 जनवरी को महामंडलेश्वर अघोरी महाराज श्री मणिकंडन जी को पट्टा अभिषेक का भी कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारी पूरी संगत छतरपुर की भी आएगी। हमने खुला न्योता दिया है सबको, राशि जी को भी बोला है कि वो भी आएंगे और जल्दी वो भी अखाड़े से भी जुड़ेंगे। राशि माता जी में गुरुदेव श्री मणिकंदन जी जो त्रिची से हमारे यहाँ पधारे हैं, उनके द्वारा माँ अघोरा काली की स्थापना यहाँ करवाई गई है। और ये रूप है माँ भद्रकाली, माँ शमशान काली का। लोग इस रूप से डरते हैं, लेकिन हम यहाँ बहुत सौम्य रूप से माँ भगवती की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब भक्तों के लिए ये दर्शन खोल दिए जाएंगे सिद्धपीठ से साईं कालका मंदिर में। जैसे सिद्ध साईं कालका माँ मंदिर तो यही पहले थे, और फिर माँ का एक और रूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे भविष्य में किस तरीके से और भी माँ के मंदिर बनेंगे? देखिए, ये भगवती की इच्छा है, पर हम सनातन को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो जो श्री विग्रह, जो शक्तियाँ यहाँ विराजमान होना चाहती है, वो उनके ऊपर है। हम लोग सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। अगर अघोरी कालका माँ की बात करी जाए, जिस तरीके से जो आज के यहाँ पर प्रतिमा लगाई जा रही है, जिस तरीके से देखा जाए क्योंकि साउथ में उनकी हमेशा पूजा होती थी, अब अलग अलग राज्यों में हो रही है। दिल्ली में पहला ये ऐसा मंदिर हो जाएगा जहाँ पर उनकी पूजा होगी। आगे आपके माध्यम से भी क्या और भी मंदिरों में इसकी स्थापना करी जाएगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम निमित्त मात्र हैं। और दूसरी बात, साउथ में माँ अघोरा काली की सेवा हो रही है, लेकिन माँ शमशान काली देश भर में पूजी जाती हैं। उनके रूप अलग अलग है, लेकिन नाम एक ही है उनका। हाँ, इस तरीके से एक धारणा है, एक मिथ्या है कि भद्रकाली माँ को भी मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने ये दायित्व उठाया कि हर घर में माँ कालका विराजो और पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस तरीके की चीज़ें हो रही है। तो इससे क्या देखिए, माँ कालका अभी देश की बजाय विदेश में भी जा रही हैं। और ये सिर्फ मिथ्या है कि माँ काली कहीं पर नहीं बैठ सकती। माँ काली का सौम्य रूप हर घर में पूजा जा सकता है, और माँ काली जैसी ममतामयी और कोई शक्ति नहीं हो सकती। ठीक।